नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे। पावर पॉइंट वीडियो सीरीज का 11वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में सिखाएंगे आपको इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप। और टेबल ग्रुप में आपका ऑप्शन आते हैं टेबल। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि टेबल को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और जब आप टेबल को इंसर्ट करिएगा प्रेजेंटेशन में तो कई सारे ऑप्शंस इनेबल होते हैं और कौन सा ऑप्शंस का क्या काम है, उसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, ये सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चले आते हैं इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में सबसे पहला ग्रुप आपको स्लाइड्स ग्रुप मिलेंगे, जिसमें कि आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं होम टैब में एक स्लाइड ग्रुप है और इसमें आपको स्लाइड लेने के लिए और जितना भी इसके अंतर्गत आने वाले ऑप्शन है सभी के बारे में बता चुके हैं। तो आपको इंसर्ट करने के लिए तो आ ही गए होंगे स्लाइड। तो आज हम सिखाएंगे आपको टेबल। टेबल्स ग्रुप में आपका टेबल एक ही ऑप्शन है और जब टेबल पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ हम जो मेरा यहाँ पे स्लाइड आपको दिख रहे हैं, हम इस स्लाइड को होम टैब में आके इसे ब्लैंक कर लेते हैं और कुछ हम स्लाइड को भी इंसर्ट करा ही लेते हैं। और जब स्लाइड इंसर्ट करिए, मान के चलो 1 नंबर स्लाइड में है और हमें यहाँ पे चाहिए एक टेबल। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल का ऑप्शन पाइए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ सिर्फ पॉइंटर आपको लेके जाना है, सिर्फ पॉइंटर को घुमाना है, आपका टेबल ऑटोमेटिक आपके स्लाइड पे बनते जाएंगे। और जहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा जितना पे आपका यहाँ पे टेबल बन के तैयार हो चुके हैं। दूसरा तरीका ये है टेबल इंसर्ट करने के लिए। आइए हम दूसरा स्लाइड पे आ जाते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं कि इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ऑप्शन आपका इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आपका नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो। तो कितना कॉलम चाहिए और कितना रो चाहिए। तो चलिए मान के चलिए हम यहाँ पे 5 ही कॉलम चाहिए और रो हम ले लेते हैं 4। तो 5 कॉलम और 4 रो। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे देखिए बन चुके हैं। आपके टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसे हम रो के नाम से जानते हैं और जो वर्टिकल रहते हैं आपका इस तरह से, ये आपका कॉलम कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले चुके हैं 5 कॉलम और 4 रो, यहाँ इंसर्ट कर लिए। और तरीका देखते हैं, हम तीसरे नंबर स्लाइड पे आ जाते हैं। और कौन सा तरीका है इंसर्ट करने के लिए, तो अगला तरीका है इंसर्ट करने के लिए ड्रॉ टेबल। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपका पॉइंटर जो पेंसिल बन जाएंगे और इस पेंसिल की मदद से आप टेबल को बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपका टेबल बन जाएंगे और लाइन जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल चुके हैं कि इस तरह से आप ले सकते हैं, इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल। और अगला तरीका है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। आपको पता होना चाहिए एक्सेल पूरा का पूरा टेबल वाइज ही काम होता है। जो जितना भी टेबल वाइज काम होते हैं एक्सेल पे काम करते हैं और उसमें हम कुछ फंक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके और आकर्षक बना लेते हैं। कम समय में हम उसमें कुछ फंक्शन फार्मूला लगा के बहुत ही जल्दी से कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो एक्सेल स्प्रेडशीट आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं और काम में ले सकते हैं टेबल के रूप में। तो चलिए आइए हम 4 नंबर स्लाइड पे आके यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक्सेल का आ चुके हैं। अब इसे हम बढ़ा करके और अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया आपका टेबल को किस तरह से प्रेजेंटेशन पे लाना है। और जैसे ही टेबल को प्रेजेंटेशन पे लाइएगा आप, जैसे इंसर्ट किए हम, जैसे ही टेबल आपका प्रेजेंटेशन पे इंसर्ट हुए हैं तो आपके सामने 2 एक्स्ट्रा टैब देखने के लिए मिलेंगे। एक आपका टेबल डिजाइन और दूसरा आपका टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन में आके देखिएगा तो कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए, और टेबल लेआउट में आएंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये सभी ऑप्शन को बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। तो हम टेबल के आपको 2 पार्ट में वीडियो लेके आएंगे। ये पहला पार्ट में आज जो हम बताने वाले हैं टेबल डिजाइन के अंतर्गत जो भी ऑप्शन है उसके बारे में बता देते हैं, और अगला जो वीडियो लेकर आएगा उसमें आपका टेबल का लेआउट बता देंगे। तो टेबल डिजाइन आज देखते हैं। टेबल डिजाइन जैसे ही इनेबल होंगे तो दोबारा हम आपको बता देते हैं, जब आपका टेबल इंसर्ट होंगे तभी आपका ये दोनों देखने के लिए मिलेंगे टैब। आपका एक टेबल डिजाइन और दूसरा टेबल लेआउट। अगर आपका टेबल के अंदर कर्सर होना चाहिए या टेबल आपका सेलेक्ट होना चाहिए तभी ये दोनों आपका टैब देखेंगे। अगर बाहर कहीं क्लिक कर दीजिएगा तो दोनों गायब हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, एक नया स्लाइड ऊपर ले लेते हैं इसे और इसमें टेबल को पहले इंसर्ट करा लेते हैं। तो ये मेरा टेबल इंसर्ट हो गए, ये पहले वाले हम डिलीट कर दें। ये मेरा टेबल आ गए हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे टेबल डिजाइन। तो टेबल डिजाइन को आज हम सीखने वाले हैं।
टेबल डिजाइन में देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो टेबल डिजाइन में सबसे पहला जो ग्रुप आपका है टेबल स्टाइल ऑप्शन, यानी ये जो टेबल है इससे स्टाइल जो लगाए हैं उससे संबंधित ऑप्शन है। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबके पीछे आपका एक बॉक्स बना है टिक करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हेडर रो, इस पर टिक लगा हुआ, इसे टिक हटाएंगे देखिएगा टेबल में कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका देख सकते हैं परिवर्तन। तो आप बस टिक करिए, परिवर्तन आपको नजर आएंगे। आप किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, बस टिक करिए, देखिए अगर आपके काम के लिए है तो ठीक है, नहीं तो हटा। मतलब ये आपका ग्रुप का ही नाम है और स्टाइल, यानी टेबल स्टाइल ऑप्शन, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम टिक को हटा देते हैं, कुछ टिक को हटा देते हैं, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेबल का कुछ स्टाइल बना लें तो आपका यहाँ पे अगला जो ग्रुप आपको देखने के लिए मिल रहे हैं टेबल स्टाइल ही है। आप यहाँ से क्लिक करिए, इसमें आपका टोटली आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो चलिए कुछ को हटा लेते हैं, टिक को हटा देते हैं, बस कुछ इतना रखते हैं। या तो हम दूसरा एक टेबल इंसर्ट करा लेते हैं, फिर से हम दूसरा एक टेबल को इंसर्ट करा लिए। अब आइए और भी ऑप्शन देखते हैं। तो टेबल स्टाइल ऑप्शन तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि टिक लगाने से आपका परिवर्तन टेबल पे होते रहते हैं। तो अब चाहिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से टेबल है, यहाँ पे कुछ स्टाइल है। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए आपका स्टाइल बदल रहे हैं, तो बस स्टाइल है। और छोटा सा बटन है आपका ड्रॉप डाउन बटन, इस पर क्लिक करिए, बहुत सारे टेबल आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, परिवर्तन आपके स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। तो ये होगा आपका टेबल का स्टाइल। तो आप बिना स्टाइल का भी रख सकते हैं, या कुछ लाइन नज़र नहीं आ रहे हैं तो आइए हम इसमें ले लेते हैं ये वाला ऑप्शन, जिसमें कि आपका स्टाइल नहीं और टेबल ग्रिड आपको नजर आए। तो कुछ इस प्रकार से तो आपको टेबल स्टाइल आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो टेबल आप यहाँ से इंसर्ट कराइए उसी का यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, बस टिक करना है और परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मेरा स्टाइल में कोई ले लेते हैं, आप टिक करेंगे तो परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ परिवर्तन मिलेंगे, कुछ में नहीं भी मिलेंगे। जैसे कुछ में ज़्यादा इसमें नहीं मिले इसलिए कि इसमें मिल रहे हैं, आपका देख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अंडू कर लेते हैं, जैसा था वैसा हम ले आते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से आ गए। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है टेबल स्टाइल में, जैसे कि आपका शेडिंग, बॉर्डर, इफेक्ट। तो चलिए तीनों को समझते क्या है। तो सबसे पहले तो इस टेबल को बहुत ही सिंपल और नॉर्मल कर लेते हैं। ये मेरा देखिए प्लेन आपका टेबल आ रहा है नज़र। जब इस पर क्लिक करिएगा ना कर्सर इनेबल हो जाएंगे, और इसके लाइन पे जब क्लिक करिएगा तो पूरा आपका टेबल सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं आप लेके भी जा सकते हैं आसानी से। तो ये टेबल तो आ गए। अब शेडिंग का क्या काम है, चलिए हम ऊपर वाले रो को इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसे हम शेडिंग से होते हैं कलर। जो भी कलर आपको देना बस क्लिक करना, जैसे क्लिक करिएगा आपका ये आपका रो कलरफुल हो गए। तो जितना आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा मन हुआ कि ये वाले सेलेक्ट अंडू कर लेते हैं, ये बीच वाले रो जो है आपका सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से कुछ और कलर ले लेते हैं। और भी आपका है कलर में, ये इतना सारा आपको कलर दिख ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपका और भी है, जैसे मोर फिल कलर, इस पर क्लिक करिए। आप अपने हिसाब से कस्टम ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ले सकते हैं, जो भी आपको कलर बनाना है बना के ओके करिए, फिल हो गए। तो आसानी से आप फिल कर सकते हैं। आपको तो ये समझ में आ गए होंगे शेडिंग का क्या काम है। इसमें और भी ऑप्शंस आपको देख सकते हैं कि जैसे कि आपका पिक्चर है, ग्रेडियंट है, टेक्सचर है। बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है, बस जितना सेलेक्ट किए उस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो आइए कुछ और अप्लाई कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस पहला सेल को हम डिजाइन थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे कि हम इसमें लगा देते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक कलर को मिला के काम में लेना। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके और यहाँ से मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर देते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे ग्रेडियंट, और यहाँ से कुछ ग्रेडियंट स्टॉप होते हैं। यहाँ सब कलर इसका चेंज कर लीजिए, जैसे कि रेड कर लिए, और इसको हम कर लेते हैं कोई और कलर में, जैसे ग्रीन कर लिए। तो यहाँ आपका जो कलर यहाँ मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कलर हो रहा है। तो ग्रेडियंट का मतलब 2 या 2 से अधिक कलर को मिलाकर आप फिल करा सकते हैं, और जितना सेलेक्ट करके रखिएगा बस उसी पे शेडिंग होगा। बस शेडिंग का काम होता है कि बैकग्राउंड कलर बोलिए या तो पूरा फिल कलर बोलिए, आपका पूरा भर जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस सेल को भी हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। ग्रेडियंट के अलावा और भी टेक्सचर है, टेक्सचर पे जो आपका मन है बस क्लिक करिए। ये सब स्टाइल से संबंधित, बस इसका ग्रुप का नाम है टेबल स्टाइल, तो इसमें स्टाइल होंगे। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, जो आपको लगता है कि सही है आप क्लिक करिए, आपको समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो चलिए हम पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं और शेडिंग पे आते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा नो शेडिंग। जैसे इस पर क्लिक करें जितना भी शेडिंग है सब हट गया। मतलब टेबल मेरा पूरा सेलेक्ट था तो इसलिए पूरा हट गया। अगर कोई एक सेल सेलेक्ट रहता तो सिर्फ एक सेल का हटता था। तो हम नो फिल कर लेते हैं, सभी को हटा लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन आपका है बॉर्डर।
तो बॉर्डर का जो काम होते हैं कि ये जो आपका टेबल है, तो टेबल में जो लाइन आपको दिख रही है वो एक बॉर्डर है। तो जब इस पर क्लिक करिएगा तो कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यदि हम यहाँ से नो बॉर्डर कर दें तो सारा बॉर्डर देखिए हट चुके हैं, आपका टेबल पता भी नहीं चले टेबल है या नहीं। और बीच में क्लिक कर दे देखिए टेबल आ गया, लाइन पे क्लिक कर दे पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। और बॉर्डर पे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर बाहर आपका बॉर्डर लग जाएंगे, इनसाइड का मतलब होता है अंदर लग जाएंगे और बाहर आपका खाली रहेंगे। बस आप क्लिक करिए, परिवर्तन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। देख सकते हैं बाहर आपका नहीं लगा हुआ, अंदर लग चुके हैं। फिर से लाइन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आ जाते हैं आउट बॉर्डर, आउटसाइड बाहर लग गए हैं। और इस तरह से हम जैसे नो बॉर्डर कर लेते हैं, टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं बस इसके अनुसार आपका लग जाएगा। अभी हम फिलहाल कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। तो बॉर्डर आपको समझ में आ गए किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है आपका इफेक्ट का। जब इफेक्ट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका है सेल बेवल। तो इस पर जब पॉइंटर लेके जाइएगा तो आपको परिवर्तन आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं। बस क्लिक करना है आपको, ऐसा परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे साइडो में हल्का परछाई आपको नजर आएंगे कुछ इस प्रकार से। बस पॉइंटर आपको लेके जाना है देखने के लिए। तो चलिए हम कुछ स्टाइल में इसको बदल लेते हैं, फिर आके करते हैं। कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। अब देख सकते हैं हल्का साइडो, ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। आप लगाना चाहते लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसका एक परछाई नीचे बनने, मतलब उसका एक डुप्लीकेट तैयार नीचे आपको दिख रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करे देखिए यहाँ से आपका टेबल है, नीचे भी आपको देखने के लिए मिल गए। तो इफेक्ट ऑप्शन का काम होता है कि आप जब टेबल पे इफेक्ट डालिएगा तो आपको टेबल में थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इसको स्टाइल को हम नो कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ तो आपको ये टेबल स्टाइल समझ में आ गए होंगे किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो जब हम लोग काम करते हैं ना, टेबल पे कोई काम करते हैं, जब टेबल वाइज कोई वर्क करते हैं उस समय हमें ज़रूरत पड़ते हैं, या तो कभी पड़ते नहीं तो हम जनरली नॉर्मल भी करके हम लोग काम कर लेते हैं। तो सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन हो या टेबल स्टाइल, दोनों आपका ग्रुप समझ में आ गए। अगला ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट का काम होता है आपका टेक्स्ट जो आप टाइप करिएगा उस पर ये स्टाइल लगेगा। अभी कितना परिवर्तन कर लेंगे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाले हैं। तो आइए कुछ हम इसमें टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि हम SL नंबर लिख लेते हैं, इसमें नेम लिख लेते हैं, अगला में एड्रेस लिख लेते हैं और इसमें मोबाइल लिख लेते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट लिख दिए। अब जब टेक्स्ट लिख लिए हैं तो हमें चाहिए थोड़ा सा इस टेक्स्ट को आकर्षक बनाना, तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो वर्ड आर्ट में आपका सबसे पहला है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल का मतलब है तुरंत में स्टाइल कैसे कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिले, बस पॉइंटर लेके जाए, आपको कुछ नहीं करना, बस पॉइंटर लेके जाना है, आपका स्टाइल परिवर्तन हो रहा है। बस क्लिक कर दीजिए, हो गए। साइज यूज बढ़ाना, होम टाइम आपको बता ही चुके हैं, पर अगर आप ग्रुप सेंटर कर लेते हैं, फॉन्ट ग्रुप में आपको साइज बढ़ाने के लिए बताए हैं। और भी आपके सामने ऑप्शन से क्लिक कर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इससे संबंधित ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपका टेबल लेआउट वैसे हम यहाँ पे मिडिल में कर लेते हैं। तो आगे जब बताएंगे सब ऑप्शन के बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल हम टेबल डिजाइन का हर एक ऑप्शन को समझ रहे हैं। तो क्विक स्टाइल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद यहाँ देखिए, जैसे ये मेरा जो स्टाइल हुआ है, अब स्टाइल में तो कलर भी लगा हुआ है। तो कलर को यदि हमको बदलना है तो ऐसे तो होम टैब में भी जाके यहाँ से कलर बदल सकते। चलिए हम रेड कर दिया, लेकिन आपका यहाँ भी ऑप्शन है, आपका ये जो ऑप्शन है आपका टेक्स्ट का कलर करना, मतलब फिल करना। जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर आ जाएंगे, वही सब कलर जो कि हम फिल कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे स्लाइड के लिए, मतलब ये आपका सेल के लिए या तो कॉलम या रो के लिए, यहाँ पे वही सब ऑप्शन खुल के आएंगे, टेक्स्ट पे काम होंगे। तो चलिए टेक्स्ट को हम रेड से ग्रीन कर लेते हैं। आपका जो कलर लेना है कर लीजिए, जो जैसा मन वैसा कर लीजिए। तो ये तो आपका हो गया टेक्स्ट का कलर। जब आपका टेक्स्ट लिखाते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट के चारों तरफ को बोलते हैं हम लोग आउटलाइन, टेक्स्ट के बाहर अगर कलर करना उस सब आउटलाइन बोलते हैं। तो उसके जस्ट नीचे अगला जो ऑप्शन है इसका नाम है आपका आउटलाइन, टेक्स्ट का आउटलाइन। तो हम चाहते हैं, अभी ग्रीन में मेरा यहाँ देख रहे हैं, और चाहते हैं कि बगल बगल इसका रेड हो जाए। चलिए हम रेड कर देते हैं। ये मेरा देखिए आउटलाइन रेड हो चुके हैं। थोड़ा हम साइज को और बढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो आप देख सकते हैं कि आपका चारों तरफ रेड हो चुके हैं। अब बदल भी सकते हैं, इसे हम छोटा थोड़ा सा फॉन्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं टेबल स्टाइल में। रेड की जगह हम कर लेते हैं, मान के चलिए ब्लू। तो जो भी कलर आपको बदलना है करते रहिए। ये तो मेरा फॉन्ट कलर हो गया है, ये मेरा आउटलाइन कलर हो गया। जो भी कलर आपको करना बस पॉइंटर लेके जाइए, येलो कर लेते हैं, आपको दिख रहे हैं। तो आउटलाइन में आपको समझ में आ गया। हटाना हो तो नो कलर,
यहाँ से कर लेते हैं नो आउटलाइन, और फॉन्ट कलर भी हटाना है तो नो आप कर दीजिए, नो फिल कर दीजिए, जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं। तो ये दोनों भी समझ में आ गए होंगे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल में आपका एक और ऑप्शन है जिसमें आपका इफेक्ट है, टेक्स्ट का इफेक्ट। जैसे टेबल का यहाँ इफेक्ट थे उसी प्रकार से आपका टेक्स्ट का, जैसे इसका साइडो बस पॉइंटर लेके जाए, आपको थोड़ा सा इसका साइडो नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर दे कुछ ज़्यादा आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए नीचे इसका एक साइडो बन चुके हैं। तो बस आपको क्या करना है, हटाना हो तो नन सबसे ऊपर है नो साइडो, क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जिस ऑप्शन पे जाना है आपको जाइए, बस पॉइंटर लेके घुमाइए, जैसे जैसे घुमाइएगा वैसे वैसे आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको वर्ड स्टाइल भी समझ में आ गए होंगे, वर्ड आर्ट स्टाइल कैसे लगाते हैं। वैसे हम जब आगे आपको बताएंगे, जब स्लाइड का डिजाइन करने के लिए अच्छा टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, वहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में बताएंगे आपको टेक्स्ट ग्रुप, और उसमें आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। यहाँ भी आपको बताएंगे वर्ड आर्ट का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो टेबल के अंदर उतना हमको खास ज़रूरत नहीं पड़ती डिजाइनिंग करने के लिए टेक्स्ट को, फिर भी ज़रूरत पड़ेंगे तो आप कर सकते हैं टेबल डिजाइन में जाकर आपका वर्ड आर्ट स्टाइल से। तो अगला जो आपका ग्रुप है जिसका नाम है ड्रॉ बॉर्डर्स। तो ये जो आपको बॉर्डर दिख रहे हैं, बस बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन है। तो हम एक नया ले लेते हैं स्लाइड, और इस स्लाइड में हम आ जाते हैं, एक टेबल को ले ही लेते हैं, पहले एक टेबल इंसर्ट करा लेते हैं, कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, और इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं, जैसा था मेरा नॉर्मल कर लिए। अब यहाँ पर आइए ड्रॉ टेबल, यहाँ यानी ड्रॉ बॉर्डर है। इस जो बॉर्डर आपको तो इसको ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है ये, इस पहले यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा आपका बॉर्डर कैसा होना चाहिए। तो हम सॉलिड ले लेते हैं, ये वाला ऑप्शन। इसका मोटाई कितना चाहिए, 1 पीटी 2 पीटी जितना हम आइए हम कर लेते हैं 3 पीटी, कुछ इतना मोटा कर लें। और ये बोल रहा है जो आप ड्रॉ करने जाइएगा तो पेन का कलर कैसा होना चाहिए। तो पेन का कलर हम ले लेते हैं, चलिए रेड, ये रेड हो गया। और यहाँ से आपका 3 ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लिए। अब ड्रॉ टेबल मेरा क्लिक जैसे ही किए हैं मान के चलिए, तो आपका देखिए पॉइंटर में पेंसिल बन चुके हैं। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे, जैसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आपका देखिए ड्रॉ हो गए, तो रेड में हो गए, थोड़ा सा आपका 3 पीटी मोटा है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इरेजर से आप आसानी से टेबल का जो आपका बॉर्डर होते हैं उसे आप मिटा, जैसे इसको मिटाना है, देखिए मिट गई, इस पर क्लिक करेंगे मिट जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे मिट जाएंगे, और इससे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मिटाने के लिए आप मिटा सकते हैं और ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। ये आपका ड्रॉ ऑप्शन है और ये आपका इरेजर। तो आपको टेबल का जो डिजाइन है, डिजाइन के अंतर्गत जितना भी ऑप्शन है, लगभग ऑप्शन आपको कंप्लीट कर दिए किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका काम रहा प्रैक्टिकल करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करिए आप उतना अच्छे से सीख जाइएगा। हम तो आपको बताएं कि यूज कैसे करना, आपके पास टाइम है अच्छे अच्छे स्टाइल का उपयोग करिए, कलर को मिक्स करिए और अच्छे से एक टेबल बनाइए। और टेबल बनाने के बाद डेटा को जरूर फिल करिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा हम डेटा को फिल किए, तो डेटा को फिल करिए। और अगला जो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, अगला जो होगा आपका टेबल का पार्ट 2, जिसमें आपको बताएंगे टेबल का लेआउट। इसमें कई सारे ऑप्शंस है, जैसे कि सेल का साइज बढ़ाना घटाना, रो को जोड़ना, कॉलम को जोड़ना, कॉलम को मिटाना, कॉलम को फिर आपको एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ना या रो को मिटाना, कई सारे ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। टेक्स्ट को घुमाना, सभी ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे टेबल लेआउट, जिसमें सभी ऑप्शन को बताएंगे। आज के इस वीडियो में आपने सीखा टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कितने तरीका से इंसर्ट किया जाता है। और टेबल जब इंसर्ट होते हैं आपका 2 टैब खुल के आते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। और टेबल डिजाइन के अंतर्गत जितना भी ऑप्शन है, ये सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि किसका क्या काम है और किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।